नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम पर सिर्फ ये देखना कि प्राइस बढ़ेगी, क्या यही काफी है? नहीं। क्या प्राइस के अलावा भी और कोई तरीके से इनकम हो सकती है स्टॉक मार्केट से? और क्या और कई तरीके से आप एक सेकंड इनकम भी स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं? तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। और मैं बात करूंगा दो ऐसे स्टॉक्स की जो आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए अच्छे स्टॉक सेलेक्ट साबित हो सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका सागरनोमिक्स पे। और ये वीडियो है दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो डिविडेंड इनकम में आपको अच्छा खासा एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना के दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों वो दोनों कौन से स्टॉक्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं उनके और क्या टेक्निकल्स हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं आज का सागरनोमिक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वही सेम डायलॉग डिफरेंट डे की वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। और हाँ, सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर व्यक्ति को लाइक करना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, तो वो भी करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो दोनों कौन से स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है इंद्रप्रस्थ गैस। अब इंद्रप्रस्थ गैस में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से मैंने इसे चूज किया है? तो देखिए दोस्तों, कंपनी में तो खैर कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और साथ में गैस, देखिए गैस जो है ना, वो एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी जरूरत लगातार पड़ती ही रहती है। और उसकी डिमांड चाहे थोड़ी डाउन हो, लेकिन उसकी डिमांड खत्म नहीं हो सकती। कम से कम अगले 10 साल तक तो मान के चलिए कितनी ही ईवीज आ जाओ। और वैसे भी ईवी का ट्रेंड आप देख रहे हो ना, पहले अमेरिका में तो ईवी का ट्रेंड डाउन हो गया है, चाइना में भी थोड़ा फ्लैट है और इंडिया में थोड़ा चल रहा है। तो हो सकता है यहां भी स्थिति वही देखी। तो चलेगा क्या? चलेगा पेट्रोल गैस डीजल, है ना। तो उनको लोगों ने जबरदस्ती नेगेटिव बना दिया है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू। चलिए देखिए, तो इसमें मैंने क्यों ऐसा लिया है इसको, तो इसका कारण है दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप देखिए डिविडेंड की यील्ड कितनी है, 2.83%। यानी जब आप स्टॉक खरीदते हो तो उसका लगभग 2.25% आपको डिविडेंड के रूप में उस पैसे का मिलता रहता है। अगर बात करें तो डिविडेंड का पे आउट है 63%। कंपनी 100 रुपए कमाती है, 63 रुपए सीधे निकाल के आपको डिविडेंड के तौर पे दे देती है। ठीक है, 32,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है, प्रॉफिट ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। और उसकी वजह है कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें गैस की जो प्राइसेस है उसका अपना अप डाउन होते रहना। चलिए, वैसे भी जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, वॉर्स वगैरह चल रहे हैं, उसका असर इस पे पड़ता है। अब देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा था ना, वो ये है। यहां देखिए दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसने हर साल अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, 23%, 22%, 21%। ये ईयर ऑन ईयर आप इसके देख रहे हो डिविडेंड जो आपको दे रही है ये कंपनी। ठीक है, चलिए अभी देखिए, उसके बाद में 19%, 20%, 21%, 21%, 17, फिर आया साहब 25%, फिर 29%, और अब उसके बाद तो जंप मार करके 63%। तो आप ये देखिए, डिविडेंड के इनकम के हिसाब से ये स्टॉक एक आपको एक अच्छा खासा स्टॉक साबित आपके लिए हो सकता है। नजर डालें दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हो कि 23% से और 16% कर दिया है एफआईआईज ने, मुनाफा बुक कर लिया है। 45% ओनर्स के पास है जो इसमें ओनर्स हैं, और साथ में 24% जो है वो डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 10% हिस्सेदारी बढ़ाई है। आप देख सकते हैं कहां से कहां तक पहुंचे, 14% से 24%, 24% तक। कितने टाइम में? सिर्फ 21 से लेकर 24 तक, यानी करीब करीब 3 साल के अंदर अंदर दोस्तों इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 10% इस कंपनी में बढ़ाई है। चलिए देखते हैं कि इसके जो टेक्निकल चार्ट है वो क्या कह रहा है। तो यहां टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हो कि कंपनी ने अभी अभी एक तरह से मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर दिया है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। यानी कि यहां मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है, बुलिश क्रॉसओवर है साफ तौर पे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे यहां पे भी हुआ है। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, यहां भी और यहां भी दोनों जगह है पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ में अप ट्रेंड में है साफ तौर पर ये स्टॉक। और ये मान करके चलिए, अगर आप स्तर देखें इसके, तो इसके स्तर जा सकते हैं आपको
बहुत जल्दी आपको 500 रुपए का इसका स्तर देखने को मिल सकता है यही तेजी रहने पर। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अप डाउन होगा तो बात अलग है, बट ये अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ट्रेड करती हुई कंपनी नजर आ रही है। सो दोस्तों आपके रडार पे जरूर रखना चाहिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को आपको। ठीक है, चलिए दूसरे स्टॉक पे बात करते हैं। और दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक है दोस्तों आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। अब देखिए ये कंपनी भी हमारे रडार पर काफी टाइम से है, और अच्छी बात क्या है दोस्तों इसकी कि ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैनेज्ड कंपनी है, और साथ में लार्जेस्ट इंडिया की जो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की जो भी काम होता है वो सारा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ही करती है। मतलब इसके पास में अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और ये कंसिस्टेंट प्लेयर है। इसकी टक्कर किससे है? इसकी टक्कर हिंडाल्को से है, आदित्य बिरला ग्रुप वाला हिंडाल्को। लेकिन हिंडाल्को की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी उस मामले में इससे थोड़ा सा बेटर पोजीशन में नजर आती है। ठीक है, चलिए अब इसकी भी वही चीज देखते हैं हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां देखिए आप इसका भी डिविडेंड देखोगे तो आपका मन प्रसन्न चित्त हो जाएगा एकदम। देखिए कैसे, यहां देखें तो 30% डिविडेंड दिया, फिर इसने अगले साल यानी 2013 में इसने 54%, फिर 60%, फिर 30%, फिर 65%, फिर 80%। अच्छा यहां तक तो ठीक है। फिर भाई साहब 2020 में इन्होंने 202% डिविडेंड दिया। अब यहां वीडियो रोक करके बताइए कि क्या ये डिविडेंड देना 200% अच्छी बात है कि खराब बात है? यहां मुझे जरूर इस चीज का जवाब दीजिएगा कि कोई कंपनी अगर 100% से ज्यादा डिविडेंड दे रही है, इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, देखता हूं आप लोग भी कितना एनालिसिस कर पाते हो और करते हो। दोस्तों करते रहना चाहिए, हर बार अपने से सवाल पूछिए कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और क्यों, इसका फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, जितना आप क्वेश्चनिंग करेंगे ना, उतना अपने आप से जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उतनी ही आपकी स्टॉक्स की रिसर्च अच्छी होती जाएगी। चलिए ये देखें तो 49%, 40 और 54%, यानी डिविडेंड की एक्स्ट्रा इनकम कंपनी ने रेगुलरली आपको करवाई है। और एल्यूमिनियम स्पेस में तो ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। नंबर्स की बात करें तो 34 हजार करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 189 की प्राइस चल रही है। और देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, वो इंप्रेसिव है। रिटर्न ऑन आरओसी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी अच्छा है। 22 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इंडस्ट्री से कम है जो 25 का है। पैग रेशियो के हिसाब से थोड़ी सी ओवरवैल्यूड है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है वो सही है। सेल्स 8% और प्रॉफिट 16% से, यानी सेल्स से डबल प्रॉफिट ग्रो किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्जिन जो है वो कंपनी के इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ग्राहम नंबर के हिसाब से देखिए तो ग्राहम नंबर आप 119 है, और प्राइस लगभग उसी रेंज में चल रही है। सो ओवरऑल दोस्तों ये एक अंडरवैल्यूड कंपनी है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करें दोस्तों इसके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स ये यहां पर आप देखें नाल्को के, तो नाल्को जो है एक लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ को शो कर रही है। और खास तौर पे आप देखिए दिसंबर 24 के आसपास से इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ है। तो लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में उससे पहले नहीं था। ये देखिए ये फ्लैट चल रही थी उससे पहले, बिल्कुल रेंज बाउंड। इसने आकर के यहाँ पर इस जगह पर आकर के अपना ये ब्रेकआउट दिया है, और ये करीब करीब दिसंबर के बाद की बात है, यानी 2024 के शुरू से ही ये ब्रेकआउट देने के बाद राइजिंग मोड पे है। छोटे मोटे करेक्शंस आते हैं लेकिन फिर मूविंग एवरेज क्रॉस करते हैं और फिर ऊपर से राइजिंग लेवल पे चली जाती है। सो आने वाले दिनों में दोस्तों आपको आराम से इसके 250 से 300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई इश्यू होता है, कुछ डाउट होता है, तो इसका सपोर्ट 144 के लेवल पे आपको आने को देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये भी आपके, क्योंकि अप ट्रेंड में है, तो ये दोस्तों आपके रेडार पे जरूर रहनी चाहिए कंपनी, और इस पर नजर रखिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज को ऐसे एकदम से लेने से अच्छा है कि आप इस पे कंसिस्टेंटली एक बार बने रहिए, इसको एनालाइज करते रहिए, एंड देन फिर अपनी सोच समझ के एनालिसिस करके और फिर अपनी पोजीशन लीजिए। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और मेरा पर्पज है कि आप यहाँ पर चीज़ों को सीखें और उसके बाद में अपना डिसीजन लेना खुद शुरू करें। सो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? आज की वीडियो में इतना ही। सो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। सोच के समझ के अपना डिसीजन लिया कीजिए। स्टॉक मार्केट को कंटिन्यूसली वॉच करिए ताकि आपकी समझ इसके बारे में बढ़े और आप सही डिसीजन ले सकें। हाँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और वीडियो को सबके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दिया ना ऑन, वेरी गुड। चलिए जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।